ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, हम लोगों ने ये क्रम आरंभ किया है। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि हिंदू धर्म के सनातन परंपरा के 16 संस्कार जिन्हें कहे जाते हैं, वह संस्कार क्या हैं। इसी क्रम में हमने कल चर्चा की थी कि गर्भाधान संस्कार क्या होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पुंसवन संस्कार क्यों आवश्यक होता है और इस संस्कार के बारे में क्या है संपूर्ण विधि विधान, क्या है इसका महात्म, क्या है इसकी सारी विधि, ये आपको आज जानकारी दे रहे हैं। हिंदू धर्म में संस्कार परंपरा के अंतर्गत भावी माता पिता को यह तथ्य समझाए जाते हैं कि शारीरिक मानसिक दृष्टि से परिपक्व हो जाने के बाद समाज को श्रेष्ठ, तेजस्वी नई पीढ़ी देने के संकल्प के साथ ही संतान पैदा करने की पहल करनी चाहिए। गर्भ स्थित हो जाने के बाद यानी गर्भ धारण हो जाने के बाद गर्भ ठहर जाने पर भावी माता पिता के आहार, विचार, उनके जो व्यवहार हैं, आचार हैं, चिंतन हैं, भाव हैं, जो उनके मनोभाव होते हैं, जो वो सोचते हैं, जो उनके चिंतन की क्रिया है, सभी को उत्तम और संतुलित बनाने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए अनुकूल वातावरण भी निर्मित किया जाए। गर्भ के तीसरे माह में विधिवत पुंसवन संस्कार संपन्न कराया जाए, क्योंकि इस समय तक गर्भस्थ शिशु के विचार तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी बच्चा भी धीरे धीरे अपनी सोच को डेवलप करने लगता है। उसके शारीरिक क्रम का विकास जो है, उसका मानसिक विकास आरंभ हो जाता है, जिससे वो फिर आगे विचार तंत्र को डेवलप करता है। तो उस प्रकार से उसको तैयार किया जाए, माता पिता को तैयार करें और भावी संतान में अच्छे संस्कार आए, इससे जुड़ा हुआ है यह संस्कार। वेद मंत्रों, यज्ञीय वातावरण एवं संस्कार सूत्रों की प्रेरणाओं से शिशु के मानस पर तो श्रेष्ठ प्रभाव पड़ता ही है। अभिभावकों और परिजनों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि भावी मां के लिए श्रेष्ठ मन स्थिति और परिस्थिति कैसे विकसित की जाए। इसका उद्देश्य सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, आइए ये भी जान लें कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है, यानी माता का ये संस्कार किया जाता है, जिससे उसके गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसका विकास सही तरीके से, शास्त्रीय तरीके से, सात्विक और वैदिक तरीके से किया जा सके। यहाँ पे कहना ना होगा कि बालक को संस्कारवान बनाने के लिए सर्वप्रथम जन्मदाता माता पिता को सुसंस्कारी होना ही चाहिए। उन्हें बालकों के प्रजनन तक ही दक्ष नहीं रहना चाहिए, वरन संतान को सुयोग्य बनाने योग्य ज्ञान तथा अनुभव भी एकत्रित कर लेना चाहिए। जिस प्रकार रथ चलाने से पूर्व उसके कलपुर्जों की आवश्यक जानकारी प्राप्त कर ली जाती है, उसी प्रकार गृहस्थ जीवन आरंभ करने से पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित कर लेना अनिवार्य होता है, या यूं कहें कि एकत्रित कर लेनी चाहिए किसी भी जिम्मेदार माता पिता को। यह अच्छा होता है। अन्य विषयों की तरह आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में दाम्पत्य जीवन एवं शिशु निर्माण के संबंध में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था रही होती है। इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति संस्कारों के शिक्षणात्मक पक्ष से भली प्रकार पूरी हो जाती है। प्रजनन वैयक्तिक मनोरंजन नहीं है, वरन सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसलिए समाज के विचारशील लोगों को निमंत्रित कर उनकी सहमति लेनी पड़ती है। यही गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। आधुनिक भारतीय समाज के अंधाधुंध पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण के वजह से और विवेक की कमी के कारण वह संतानोत्पत्ति को भी वैयक्तिक मनोरंजन का रूप आज के समय में मान लिया गया है। इस कारण गर्भाधान संस्कार का महत्व आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज में, हमारे रीति रिवाजों में कम हो गया है। इतने पर भी उसकी मूल भावना को भुलाया ना जाए, उस परंपरा को किसी न किसी रूप में जीवित रखना चाहिए। गृहस्थ एकांत मिलन के साथ वासनात्मक मनोभाव न रखें, मन ही मन आदर्शवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, तो उसकी मानसिक छाप बच्चे की मनोभूमि पर अंकित होगी। लुक छिपकर पाप कर्म करते हुए भयभीत और आशंकाग्रस्त अनैतिक समागम व्यभिचार के फलस्वरूप जन्मे बालक अपना दोष दुर्गुण साथ लेकर के आते हैं। इसी प्रकार उस समय दोनों की मनोभूमि यदि आदर्शवादी मान्यताओं से भरी हुई हो तो मदालसा, अर्जुन आदि के प्रकार मनचाहे स्तर के बालक या यूं कहें कि संतान जो है वह उत्पन्न किए जा सकते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रायोजन भी यही है। वस्तुतः वह प्रजनन विज्ञान का आध्यात्मिक एवं सामाजिक स्थिति का मार्गदर्शन करने वाला संस्कार ही था।
आज संस्कारों का जबकि एक प्रकार से लोप हो गया है, गर्भाधान का प्रचलन कठिन पड़ता है, इसलिए उसे आज व्यवहारिक न देखकर उस पर विशेष जोर नहीं दिया गया है। फिर भी उसकी मूल भावना यथावत रखी गई है। हमारे धर्मशास्त्रों में उसकी मूल भावना इसी प्रकार से है। तो किस प्रकार संतान को अच्छे संस्कार मिले, किस प्रकार आपकी संतान तेजस्वी हो, योग्य हो और भविष्य में आने वाले समय में राष्ट्र का, अपने समाज का उद्धार और कल्याण करे, उनके जीवन स्तर को और सुधारने का कृत्य करे, इसी से जुड़े हुए हमारे संस्कार हैं। और उस क्रम में यह पुंसवन संस्कार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी निभाता है, या यूं कहें कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है उस संस्कार की। तो इस प्रकार के संस्कारों को हमें छोड़ना और भूलना नहीं चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले भी आह्वान किया था कि हमें अपने वेदों की तरफ लौटना चाहिए। एक बार पुनः अब ये समय आ गया है कि जब हम अपने वेदों और अपने संस्कारों की तरफ वापस लौटें और निश्चित तौर पर अपने जीवन को समृद्ध बनाने में उसका लाभ ले सकें। चलिए, ये तो था